ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्णा। तो इस तत्व संदर्भ के इस पहले इंट्रोडक्शन वाले सेशन में हम आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं। ये आचार्यों की कृपा है, खास करके रूप और सनातन गोस्वामी जो चैतन्य कृपा आश्रित हैं और जिन्होंने आज्ञा दिया कि गोस्वामी को इन संदर्भों की रचना करने के लिए। तो थोड़ा हम इतिहास दिखाते हैं, इतिहास, और इतिहास के बाद हम फिर मुख्य तत्व पे आएंगे। अगर आप इतिहास देखना चाहेंगे तो इतिहास की जो शुरुआत होती है, जहाँ से इतिहास ही शुरू होता है, वो चीज़ है इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ। सृष्टि जब बनी, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी का आज 51वां साल चालू हुआ है। आज मतलब ब्रह्मा जी का आज, तो ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए हैं। तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन इतने साल पहले इसको 2 से डिवाइड करें तो करीब 150 और 6 155 ट्रिलियन, करीब 155 ट्रिलियन साल पहले ब्रह्मा जी जन्मे थे। हरे कृष्ण। तो इतिहास कितना पुराना है देखिए। ब्रह्मा जी जब जन्मे तो आप जरा इस बात का अंदाज लगाइए कि एक अंधेरे से ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति है, कोई दूसरा नहीं है। कोई हम और आप होते तो उस अकेलापन से परेशान हो गए होते, क्या करना है समझ में नहीं आता, ऐसी स्थितियां बन गई थी। ब्रह्मा जी उस स्थिति में इधर उधर ढूंढते हैं और बड़े विह्वल हो जाते हैं, और ऐसी विह्वलता में उनको आवाज सुनाई पड़ता है, ता पा। ये बस इतना ही आवाज सुनाई पड़ता है ना। अब इस आवाज को वो डिकोड कर रहे हैं कि आवाज क्या है।
और इस तप को उन्होंने सोचना चालू किया और उन्होंने तप सुन के उन्होंने समझ लिया कि तपस्या करना है और तपस्या करना उन्होंने चालू किया, तप करना चालू किया। और जब उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या किया, देवताओं के कई वर्षों तक तपस्या किया, उनके नहीं, तो फिर उनकी तपस्या के पश्चात उस तपस्या से प्रसन्न होके कृष्ण कह रहा हूं, कोई और नहीं, कृष्ण, ये भी संदर्भों में आएगा कि ये कृष्ण है जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ना विष्णु ना कोई और। ये कृष्ण है जिन्होंने ब्रह्मा को सर्वप्रथम गायत्री मंत्र से दीक्षित किया। ब्रह्मा जी का दीक्षा हुआ। तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोहयंती यत सूर्या। और ब्रह्मा जी का जो दीक्षा हुआ और फिर ब्रह्मा जी को वेद दिया गया, वेद मिला ब्रह्मा जी को। तो वेद जो है ये किस लिए दिया गया? उतरते के साथ जैसे बच्चा पैदा हुआ उसको बताया गया कि कैसे जियोगे। तो अभी तक क्या हुआ था? अभी तक सृष्टि बनी थी, सृष्टि को बनाया गया था अभी तक जो वो दुर्गा जी के द्वारा बनाया गया था। दुर्गा जी जो है, विष्णु जब इस भौतिक प्रकृति को देखते हैं तो जो देखना है, दृष्टि है, वो उस महाशिव है। और वो जो भौतिक प्रकृति खुद ही है, स्वयं है। भौतिक प्रकृति जो है वो दुर्गा है। तो भौतिक प्रकृति दुर्गा जो है उससे सृष्टि हुई, लेकिन सृष्टि तो हो गई, लेकिन लोग नहीं आए। प्रजा का कमी था। बिल्डिंग बन गया लेकिन लोग नहीं थे। तो लोगों को डालना है, तो ब्रह्मा जी को दूसरा काम दिया गया। इनका काम था सेकेंडरी क्रिएशन। तो प्राइमरी क्रिएशन तो कृष्ण भगवान, वो बहुत हम पहले पहले इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। हम अभी नहीं डिटेल में जा रहे हैं, ये आगे आएगा। प्राइमरी क्रिएशन कृष्ण ने किया, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा करेंगे। और सेकेंडरी क्रिएशन क्या करेंगे? प्रजा की उत्पत्ति। तो प्राइमरी क्रिएशन को कहते हैं सर्ग, कृष्ण करेंगे वो सर्ग। ठीक है, कृष्ण नहीं करेंगे, एग्जैक्टली पुरुष अवतार करेंगे, लेकिन अभी कृष्ण कह सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि वो स्वांश है। और ब्रह्मा जो है वो करेंगे विसर्ग। सर्ग और विसर्ग, ये दो चीजें होंगी, प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन में क्या है कि उन्होंने सामान तो बना दिया, अब इस सामान को उन्होंने थोड़ा सजाना, बिल्डिंग को बनाना, ग्रहों को जगह पे रखना, उनके मूवमेंट्स को स्टार्ट करना, ये सारा चीज़ ब्रह्मा करते हैं। और ब्रह्मा करने के बाद ये जब क्रिएशन हो जाता है तो ब्रह्मा जी प्रजा का उत्पत्ति करते हैं। अब वो स्पेशली एम्पावर्ड है, अकेले हैं, तो प्रजा कैसे बनेगी? कोई पत्नी नहीं है वहाँ पे। तो ब्रह्मा जी के पास विशेष शक्ति है, अपने मन से ऋषियों को उत्पन्न करते हैं, वो शक्ति है ना। और ऐसे ऐसे ऋषि भी उत्पन्न हुए हैं जो कि अलग अलग जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं, जैसे कश्यप है ना। तो सारे वो प्रजा की उत्पत्ति से ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापति। तो सृष्टि जो बनी, पूरी सृष्टि जो बनी है, ये सृष्टि को बनाने के पीछे कुछ तो कारण होगा। यही प्रश्न आज का सबसे गोल्डन क्वेश्चन है कि सृष्टि किसने बनाया और क्यों बनाया। किसने बनाया तो वो तो आप देख रहे हैं, किसी ने तो बनाया, और क्यों बनाया। किसने और क्यों? सृष्टि बनाया तो किसने बनाया और क्यों बनाया,
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बनाया सृष्टि, क्यों बनाया सृष्टि, है ना। तो अगर आप देखेंगे क्लेम करने वाले कि किसने सृष्टि बनाया, सृष्टि बनाने का क्लेम करने वाले जो है वो गीता में वचन बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। सृष्टि मैंने बनाई, है ना। कह रहे हैं अहम बीज प्रदापिता, भगवान कहते हैं सबका उत्पत्ति करने का पीछे भी सोर्स में हूँ। तो भगवान सबके पीछे सबके सोर्स हैं। इसको हम लोगों ने डिटेल बताया है बेसिक सनातन धर्म कोर्स में। यहाँ हम उसके आगे थोड़ा ले रहे हैं, उसमें सर्कुलर लॉजिक और लॉ ऑफ रिमाइंडर सब बहुत सारे लॉजिक के साथ वहाँ पे उसको हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट को ले रहे हैं, क्यों बनाया सृष्टि, बनाया तो क्यों, बनाने के पीछे काहे बनाया तूने माटी के पुतले, माटी के पुतले मुख गोरे उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, उसमें लगाया जवानी का खेला, छुप छुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाई भाई, दुनिया बनाई काहे, है ना, क्यों बनाई दुनिया। अब आप जो सुनेंगे आंसर, बड़े आश्चर्य वाली बात है। दुनिया बनाई बस एक चीज की, ये सीखने के लिए बनाई दुनिया, बस एक चीज करने के लिए दुनिया बनाई कि एक चीज सीख जाओ, बस एक चीज, वो है प्रेम करना। और कुछ कारण के लिए दुनिया नहीं बनी। और हमने क्या सीखा, विभाजन, बंटवारा। हम सीखे एकदम उल्टा, जो सिखाया उसके एकदम उल्टा सीखे, है। तो ये जो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान लिया, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान है, ये ज्ञान अपने शिष्य को दिया, उसको उनका नाम था नारद। नारद ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, उनका नाम था व्यास, वेद व्यास। ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया। क्या ज्ञान दिया, प्रेम कैसे करना है, इस संसार का मतलब क्या है, संसार बनाया किस लिए है, क्या सीखने के लिए बनाया है, प्रेम। और प्रेम सीखने से क्या होगा, मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, मन एकदम संतुष्ट। प्रेम मिल गया तो क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। ये गोल जो जीवन का लक्ष्य है वो यही है, ये करना, यही शास्त्रों का निचोड़ है। शास्त्रों का निचोड़ का अर्थ यही है कि प्रेम कैसे करना है ना। प्रेम करना सीख गए तो सब सीख गए, ठीक है। लेकिन हमने दुनिया में क्या सीखा है, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये रसिया है, ये है, वो है। फिर हमने क्या किया, चलो अब समझ में आया कि थोड़ा गलत हो गया है, तो अब क्या करो, सबको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, यूएनओ बनाएंगे, यूनाइटेड नेशंस, है ना, संयुक्त राष्ट्र बनाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाएंगे, है ना। फिर क्या हुआ, झंडे थे मान लीजिए एक्स, तो अगले साल होगा x+1, अगले साल होगा x+1+1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेम बढ़ रहा है कि विभाजन। देखिए, है ना। अरे प्रेम तब आएगा जब जोड़ना सीखेंगे। जोड़ना तब सीखेंगे जब ऊपर से कॉमन पॉइंट समझ में आएगा कि जोड़े क्यों, जोड़ने के पीछे कारण क्या है। नहीं जोड़ेंगे तो क्या नुकसान है ना। तो ये पूरे समाज के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये प्रेम है। जिस दिन हम ये प्रेम सीख जाएंगे करना, उस दिन हमारे अपने रिश्तेदारों के, समाज के और राष्ट्र के, और राष्ट्र का ही नहीं, संसार का सारा समस्या खत्म हो जाएगा। न गेहूं का कमी है, न चावल का कमी है, न तेल का कमी है, सब है, जरूरत से ज़्यादा है। बस कमी एक ही चीज़ का है, प्रेम नहीं है। बस प्रेम नहीं है, बस दुनिया में एक ही चीज़ की कमी है, इसका। और जिसका कमी नहीं है वही है, ये भर भर के मिलेगा, जिधर भी जाइए वहाँ मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, किसी भी जगह आप चले जाइए, आपको लगता है कि चलो मैं हिंदू हूँ, शायद मुसलमान एक हो गए होंगे, उनके अंदर देखिएगा तो फिर उसके अंदर भी विभाजन। मुसलमानों को लगता होगा कि क्रिश्चियन एक होंगे, क्रिश्चियन में जाएंगे तो वहाँ पे उनके विभाजन मिल जाएंगे, है ना।
वो बोलेगा नहीं प्रोटेस्टेंट, वो बोलेगा मैं ये हूँ मैं वो हूँ, है ना। आप सोचेंगे अफ्रीका के लोग सब एक होंगे, वहाँ जाएंगे तो चलेंगे ब्लैक तो हैं सारे, लेकिन एक बोलते हैं कि हम अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के हैं, एक बोलेगा हम कांगो वाले हैं, उसमें भी अलग अलग ट्राइब्स हैं, एक बोलेगा मैं जुलू ट्राइब हूँ, एक बोलेगा मैं वो हूँ। तो भाई सब जगह विभाजन है, हर लेवल पे विभाजन है, और विभाजन को ऊपर उठाने के लिए इस संसार को बनाया गया। तो ये जो ज्ञान जो ब्रह्मा से नारद को आया वो ये वाला ज्ञान है, ब्रह्म नारद से वेद व्यास को आया ये वाला ज्ञान। और भी ज्ञान है, वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब खाली यही नहीं, बहुत सारा और भी ज्ञान आया, लेकिन सबसे जो पीक का ज्ञान, सबसे टॉप का जो ज्ञान था वो प्रेम करना था। और वो प्रेम करने वाला जो ज्ञान था वो वेद व्यास जी ने सिखाया। भागवत महापुराण में, भागवत महापुराण में उन्होंने प्रेम करना सिखाया। ठीक है, पहले वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराण लिखे थे, लेकिन नारद मुनि आके कहते हैं कि आपने असली चीज तो सिखाया नहीं, जिसके लिए हमें भगवान ने सिखाया था सब कुछ, और वो प्रेम था। तो वेद व्यास जी ने ध्यान किया, सारी चीजें आगे आएंगी, मैं खाली आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। आगे वेद व्यास जी ध्यान करते हैं, गुरु जी चले गए सिखा के, ध्यान करते हैं, सरस्वती नदी के किनारे पश्चिम तट पे बैठे हैं, बद्री का आश्रम है, बर्फ है सब तरफ, सरस्वती उत्तर से दक्षिण बह रही है, गड्ढे पे ऐसे पानी निकल रहा है, ऊपर से एक छोटा सा पुल है पार होने के लिए, और वहीं पे बैठे हुए बैठ के ध्यान कर रहे हैं, आचमन किए हैं और ध्यान करने लगे। और पूरा सारा वेद लिख चुके हैं, सारा पुराण लिख चुके हैं, अब ध्यान कर रहे हैं कि क्या लिखना है, सबसे फाइनल वर्क मेरा देना है लाइफ का। और वो भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया च तद अपाश्रयम। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा मन से जब देखना चालू किया तो क्या पाया, पूर्ण पुरुष का दर्शन हो गया उनको। श्रीधर स्वामी कहते हैं पूर्ण पुरुष का मतलब यहाँ पे कृष्ण है, उसका हम डिटेल अभी नहीं, डिटेल हम आगे लेंगे कैसे हुआ ये। उनको कृष्ण दिखे, और कृष्ण के साथ कौन दिखे, थोड़े हट के, अप मतलब हट के, अंग्रेजी का आप नहीं है, संस्कृत का आप है, थोड़ा हट के क्या देखा, आश्रय ली हुई माया दिखी कृष्ण से हट के। अच्छा और क्या दिखा, अगला श्लोक में कहते हैं यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि ते मनुते अनर्थ तत्कृतम चाभि पद्धते। जिस माया ने जीवों को सम्मोहित करके रखा ये दिखा उनको। जीवों को सम्मोहित किसने किया है, इस माया ने सम्मोहित किया हुआ है, ये उनको दिखा कि जीव सारे सम्मोहित है इस माया के द्वारा। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब सम्मोहित हैं, मोहित है, कोई सम्मोहित है, मतलब मोहित का स्क्वायर सम्मोहित, बहुत ज्यादा मोहित है ना। अगर रस्सी सांप दिखे तो मोहित, और सांप रस्सी देखे तो सम्मोहित, और न सांप है रस्सी है और फिर भी सांप दिख जाए तो अति सम्मोहित, महासम्मोहित। तो जीवों को उन्होंने सम्मोहित अवस्था में देखा, अपने आप को शरीर मानते हुए देखा। माया सबको कन्विंस कर रही है तुम शरीर हो, और ये जीव मान ले रहा है कि मैं शरीर हूं। ये वेद व्यास जी ने गजब का चीज देखा। और जब ये देखा वेद व्यास जी ने तो अगला लाइन, अगला देखा क्या, भक्ति योगे न, अगला देखा अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। सारे अनर्थ जो हैं वो भक्ति करने से निकल जा रहे हैं। उनको देखा कि भक्ति की देवी है राधा रानी प्रकट हो गई, और वो उनको दिखाई दिया कि इनकी कृपा से ये माया का जो चुंगल है घट रहा है, और जीव अपने आप को फिर से आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप समझ रहा है, और वहां से उसके अनर्थ काम क्रोध लोभ घटते हुए उनको दिख रहे हैं, और उस काम क्रोध लोभ को घटते हुए देख रहे हैं, और फिर से जाके वो खुश हंसता हुआ बच्चा प्रभु की शरण में प्रेम करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये वेद व्यास जी ने गजब का चीज देखा पूरे समाधि में, कि कैसे बच्चा फंस गया था और किसकी कृपा से बच्चा फिर से निकल पाया। तो उनको समझ में आया कि जो बच्चा अभी भगवान से प्रेम कर रहा है यही जीवन का सार है,
इस प्रेम करने की कला को कैसे विकास किया जाए, इसलिए उन्होंने एक किताब लिखा, पुस्तक लिखा, ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है महाभागवत पुराण। जीव गोस्वामी ये कह रहे हैं, ये सारा अंडरस्टैंडिंग जो हम दे रहे हैं ये जीव गोस्वामी के नोट्स के द्वारा है। तो ये महाभागवत पुराण किसके लिए है? केवल और केवल प्रेम डेवलप करने के लिए। तो इसलिए ये जो जीव गोस्वामी वार्निंग देते हैं, वार्निंग नहीं, शपथ देते हैं, आगे आएगा कि शपथ दिलाते हैं कि भाई अगर तुमको कृष्ण की सेवा नहीं करनी है तो कसम खाओ, मैं कसम देता हूँ, क्रिया देता हूँ कि मेरा किताब मत पढ़ना। अभी तक आपने ऐसा कोई किताब नहीं देखा होगा कि किताब को लिखने वाला बोल रहे हैं कि मेरे किताब मत पढ़ना। कोई भी ऑथर ऐसा कहीं नहीं कहता है कि मेरा किताब मत पढ़ना। तो आप बोलेंगे क्या ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है? ये बोल रहे मत पढ़ना, बोल रहे भाई तू ये पढ़ेगा, इतने सारे लॉजिक मिलेंगे, डर के नहीं बोल रहे, इतने सारे तुमको लॉजिक मिलेंगे कि तुम वो चीज़ कर नहीं पाओगे जो कर रहे हो। उसको जो तुम कर रहे हो अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति में जो तुम लगे हो, ये तुम कन्विंस्ड हो, तुम्हारा सारा कन्विक्शन उतार देगा सारा लॉजिक। उसके बाद तुम कर नहीं पाओगे तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे अपने लाइफ में। अच्छा है कि तुम अगर वही करना है तो करते रहो, पढ़ो ही मत मेरी किताब। तो शपथ देते हैं कि मैं तुमको शपथ देता हूँ मत पढ़ना। इसको हमारे हिंदी में कहते हैं क्रिया खिलाना, मेरा किताब मत पढ़ना। जीव गोस्वामी कहते हैं कि वही पढ़े या ये जो क्लास है वही सुने जिनको भक्त बनना है और कृष्ण से प्रेम करना है और प्रेम सीखना है करना, वही क्लास को आए। बाकी ज़िंदगी चलते रहेगी, है ना। सब अपने अपने जीवन में स्वतंत्र हैं, है ना। दुनिया स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, हालात स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। अगर आपको कृष्ण से प्रेम करना सीखना है तो जीव गोस्वामी का तत्व संदर्भ पढ़िए, अन्यथा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये इसका लक्ष्य है। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। यह है आदि लीला चैतन्य चरितामृत, अध्याय 2, श्लोक संख्या 117, आदि 2.117। नोट कर देता हूँ। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.117। ठीक है, ये श्लोक क्या कह रहा है, तो हम लोग इस श्लोक को दोहराएंगे। सब लोग कहें, सिद्धांत बलिया चित्ते न करे आलस, सिद्धांत बोलिया चित्ते न करे आलस, यहाँ है ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस, यहाँ है ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस, सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर आलस, सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर आलस। देख रहा, देख ठीक है। सिद्धांत बोलिया चित्ते न करे आलस, सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर आलस, यहाँ ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस, सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर आलस, यहाँ ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, मैं बस पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में है और हम इसको कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो नकली भक्त होते हैं वो आंसू बहाना जानते हैं। कुछ लोग होते हैं राधे कृष्णा, वो आंसू आएगा उनको, है ना, आंसू तो आएगा, लेकिन उनको पकौड़ी देख के भी, पकौड़ी जलेबी सब जगह आंसू गिरता होगा। तो कृष्ण को छोड़ के भी आंसू गिर जाते हैं, है ना। एक बार
हरिदास ठाकुर नामाचार्य नाम जप करते हुए जा रहे थे और कोई रास्ते में एक सपेरा बीन बजा के सांपों को नचा रहा था और नचाते नचाते वो बोलने लगा कि कान्हा जमुना में मत जाना, वहां रहता है कालिया नाग। जब जसोदा जो है कृष्ण को लाना दे रही है और कृष्ण जो है जाके कूद जा रहा है, वो गाना गा के सुना रहा है और कालिया और कृष्ण का युद्ध चालू हो गया। ओह, हरिदास ने जब सुना कालिया कृष्ण का युद्ध चल रहा है और कालिया जो है उसको कृष्ण मार रहे हैं और कालिया ने शरण ले लिया है, कालिया का उद्धार कर दिया प्रभु ने। नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं, कैसे इस कालिया को धूल मिल गया, कैसे इस कालिया को कृपा मिल गया। ये कृपा तो लक्ष्मी को भी नहीं मिला है। ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिराम दृढ़व्रता। लक्ष्मी को जो कृपा नहीं मिला है, इस कालिया को कैसे मिल गया। कालिया भी सोचने लगा मुझे कृपा मिला है, मार खाया है, अब सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मुझे, लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार खाने के बाद पब्लिक ओपिनियन सुन रहा है कि अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मेरा अच्छा हुआ है, तो कालिया मान लेता है मेरा अच्छा हुआ है, तो अच्छा हुआ भी रहता है। तो जब ये सुनते हरिदास, तो हरिदास एकदम बेहोश, भाव विभोर होकर वहीं गिर जाते हैं, बेहोश होकर। कृष्ण की कृपा कालिया पे हो गई, भाव विभोर होकर बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो सपेरा समझ गया कोई बड़े महात्मा है, तुरंत फूल लेके आता है, उनके चरण डालता है, पैर धोता है, पानी अपने ऊपर डालता है, लोगों ऊपर डालता है, पूजा करता है। उसका थोड़ी देर के बाद हरिदास को नींद खुलता है, देखते हैं कि लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, मेरे चरण का पूछ भी नहीं रहे, सब एकदम लिए जा रहे हैं। बड़े शर्मिंदा हुए, उठे और वहां से चल गए, कुछ नहीं बोले किसी को। वहां पे एक व्यक्ति था जो बड़ा पढ़े लिख के बड़ा घमंडी था, तो उसको लगा अरे ये मुसलमान का इतना यहाँ पूजा कर रहे हैं लोग, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, मुझे पूजा नहीं कर रहे हैं। वो भी कृष्ण कालिया, ओ गिर गया, वो भी गिर गया, जो बोलते बोलते वहीं पे गिर गया, बगल में गिर गया, जहाँ हरिदास गिरे थे उसी के थोड़े बगल में गिर गया। वो जो सपेरा था वो देखा, एक छड़ी लेके आया और उठा के मारा, एक छड़ी 60 3-4 मार। अब कितना सहेगा, उसका लेवल था। वो उठा और मांगो बाप बाप करके भाग गया वहां से। तो भाग गया, लोग बोले अरे आपने बड़ा अपराध किया, इसको मार दिया। उनको तो आपने पूजा किया, इनका आपने अपराध किया है। बोले नहीं, अपराध नहीं किया। बोले कैसे नहीं किया। बोले ये नकली था। कैसे? अगर असली होता तो छड़ी मारने से उठता कैसे? ये नकली था। तो बहुत सारे लोग जो है नकली भक्त बनने का अभिनय करेंगे। अब जब भक्ति में आप आ रहे हैं तो आपके लिए खतरा वो नहीं है, भौतिक लोग नहीं है जो कि नियमों को तोड़ रहे हैं। आपके लिए खतरा वो है जो तथाकथित भक्त हैं। भक्त जैसे दिखते हैं, आचरण भक्तों वाला नहीं है। उनसे आप कैसे बचेंगे, ये सब जीव गोस्वामी तत्वों के द्वारा निर्धारित करके देते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं जीव गोस्वामी के बारे में, वो सुनिए। कहते हैं कि आदि लीला चैतन्य चरितमृत 2.117 है। कह रहे हैं झूठे भक्त सोचते हैं कि पहले के जो आचार्य थे उनके किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, पूर्ववर्ती आचार्यों की किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। ये झूठे भक्त कहते हैं प्रभुपाद लिख रहे है ना, अनएडवाइजेबल। मैं लाइन पढ़ता हूँ। सिमिलरली अदर फॉल्स डिवोटीज थिंक दैट स्टडिंग बुक्स ऑफ प्रीवियस आचार्यज इज अनएडवाइजेबल, नहीं पढ़ना चाहिए, लाइक स्टडिंग ड्राई एम्पेरिकल फिलोसफीज। बट श्रील जीव गोस्वामी फॉलोइंग द प्रीवियस आचार्य has inculcated the conclusions of the scriptures in the 6 theses called षड संदर्भाज। लेकिन जीव गोस्वामी जो है पूर्ववर्ती सारे आचार्यों के, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अब इन सारे आचार्यों का आप अगर पढ़ने जाएंगे एक जन्म में क्या पढ़ भी पाएंगे? क्या संभव है कि रामानुजाचार्य के लिखे हुए पुस्तकों को हम समझ पाए? पहले मध्वाचार्य जी तो इतने बड़े पंडित थे, उनकी किताब को समझने के लिए तो पहले 12 साल संस्कृति पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर किसी गुरु के पास कोई एडमिशन मिलेगा। तो वो सब समझने के लिए भी कितना कठिन है। उन सारे आचार्यों को किताबों को सार रूप से निकाल के उन्होंने 6 किताब लिखा है जो पूरे भागवतम का नोट्स है।
जीव गोस्वामी का वो नोट्स है पूरे भागवतम का, और उन्होंने नोट्स बना के दे दिया है उसको। आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप उसको समझेंगे, बहुत पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा के देगा उस चीज़ों को। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सारे शास्त्रों का सार 6 संदर्भों में जीव गोस्वामी प्रभु ने लिख के दिया है। और जो नकली भक्त हैं, फॉल्स डिवोटीज हु हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ सच कंक्लूजन्स, जो ऐसे निष्कर्षों को नहीं समझते हैं, सब नकली भक्त हैं। क्या होगा उन नकली भक्तों का? फेल टू अचीव प्योर डिवोशन, उनको शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी, शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। इन नकली भक्तों को शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। फॉर वांट ऑफ जील इन एक्सेप्टिंग द फेवरेबल डायरेक्शंस फॉर डिवोशनल सर्विस गिवन बाय सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटीज, क्योंकि जो साक्षात्कारी जो भक्त हैं वो लोग जब गाइडेंस दे रहे हैं जीव गोस्वामी जैसे, उनके गाइडेंस को अगर आप नहीं लेंगे तो उनके गाइडेंस के बिना कैसे आप भगवान के प्रेम तक पहुंच पाएंगे? ये तो बड़ा कठिन काम है ना। नहीं तो कहाँ पहुंच जाएंगे? विभाजन में पहुंच जाएंगे, प्रेम की जगह विभाजन में पहुंच जाएंगे। फिर लिख रहे हैं सच फॉल्स डिवोटीज आर लाइक इम्पर्सनलिस्ट हु आल्सो कंसीडर डिवोशनल सर्विस नो बेटर देन ऑर्डिनरी फ्रूटिव एक्शंस। ठीक है, तो ये हमने प्रभुपाद जी से देखा कि कैसे इसको पढ़ना जो है वो जरूरी है। तत्व संदर्भ और इसके आगे भागवत संदर्भ, इसके आगे एक एक संदर्भ आएगा। तो ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु, हमने देखा कि वेद व्यास जी तक देखा हमने परंपरा, व्यास देव तक देखा। व्यास देव जी के शिष्य थे मध्वाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, और 12 वर्ष में संन्यास ले लिया, और संन्यास लेके आज से करीब 800 साल पहले इस धरती पे प्रकट हुए, और श्री क्षेत्र पाजका में प्रकट हुए। आप प्रकट होके उन्होंने संन्यास लिया, उड़पी में अपना हेडक्वार्टर बनाया, पाजका के पास में ही है उड़पी, 10-20 किलोमीटर होगा। और वहाँ पे उन्होंने अपना मठ बनाया, 8 मठों की स्थापना किया उन्होंने वहाँ पे। और कृष्ण भगवान की जो पूजा है वो रुक्मिणी माँ, जो कृष्ण, एक बार कृष्ण भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने कहा कि कृष्ण आप कैसे दिखते थे वृंदावन में, तो कृष्ण ने अपने हाथ से एक मूर्ति बनाई, अपनी खुद की मूर्ति, और रुक्मिणी को दे दी। और वो मूर्ति की पूजा रुक्मिणी करती थी। जब द्वारका पानी में चला गया तो मूर्ति भी चली गई, लेकिन मूर्ति तो जान रही है कि मैं पानी में हूँ। तो वो मिट्टी से किसी ने उसको ब्लॉक बना के अपने जहाज में डाला हुआ था। और एक बलराम जी की भी ऐसी मूर्ति थी, वो भी जहाज में डाल रखा था। और वो जहाज जा रहा था, मालपे बीच से जा रहा था, मालपे बीच उड़पी के पास है, और तूफान आ गया, और तूफान में जहाज डूबने लगा। मध्वाचार्य जी, पवन पुत्र, हनुमान जी के छोटे भाई, पवन के पुत्र ये भी, उन्होंने अपना गमछा उठाया और ऐसा ऐसा घुमाया, हवा ही खींच लिया उन्होंने वापस, और हवा खींच के उस जहाज को किनारे लगा दिया। और जहाज के सब लोग देख रहे थे कि एक बाबा जी घुमा रहे गमछा और जहाज किनारे जा रही। उसके बाद वो लोग उतरे, जाके सबने दंडवत कर दिया, कोई आपने हमारी जान बचाई है, आपको जो हमारा है सब आपका है, बताइए क्या दें आपको। मध्वाचार्य बोले हम तो सन्यासी, हमको तुम क्या दोगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, जाओ खुश रहो। तो बोला कुछ नहीं, मेरे पास द्वारका की मिट्टी है, गोपी चंदन है मेरे पास, तिलक तो लगाते होगे। हो, मध्वाचार्य बोला ये ले लेंगे। तो उन्होंने बोला चलिए, तो गए देखने के लिए। तो 20 लोग भी उसको उठा नहीं रहे थे, इतना मिट्टी का ब्लॉक था। मध्वाचार्य जी ने अपने एक हाथ से उसको उठा लिया, हनुमान जी के छोटे भाई उठा के उसको लाके जब रखा, वो मिट्टी टूट गया, बीच से श्री कृष्ण भगवान निकल गए। उड़पी कृष्ण भगवान की जय। और एक दूसरा और मिट्टी का पत्थर उठाया, उसको वहाँ लेके गए, उसको वो भी टूट गया, उसे निकले बलराम जी। तो बलराम जी की जय। तो बलराम जी की स्थापना उन्होंने मालपे बीच पे कर दिया, और कृष्ण को ले गए अंदर उड़पी के मठ में, वहाँ उनकी स्थापना करती। बहुत सुंदर विग्रह है, अगर आप कभी देख पाएँ जरूर देखिए, बहुत छोटे हैं, ये सुंदर बहुत है। तो मध्वाचार्य जी ने
ये जो ज्ञान है वेदों का वो लेके अपने शिष्यों को दिया, उनके शिष्य ने उनको शिष्यों को दिया, ऐसे शिष्य की परंपरा आती गई और आते आते आ गई माधवेंद्रपुरी तक। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी यहाँ तक आ गई। इन्होंने माधवेंद्रपुरी ने पहली बार, आचार्यों में उतना ही वो रिवील करते हैं जितना समय ले सकता है। आचार्यों को सब पता रहता है लेकिन देना उतना ही चाहिए जितना बच्चा सीख सके। तो माधवेंद्रपुरी पहले आचार्य थे जिन्होंने प्रेम को, फूलम फूला प्रेम के बारे में बोलना चालू किया और भक्ति का श्रृंगार रस के ऊपर जो बोलना चालू किया। उसके बाद आए इनके शिष्य स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु और इनके शिष्य हुए रूप और सनातन। और रूप और सनातन के शिष्य हुए, नीचे लिखेंगे, जीव गोस्वामी, जो हमारे संदर्भों के ऑथर हैं। और रूप और सनातन के मित्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। इनके बारे में थोड़ा बताना चाहिए क्योंकि इनके बारे में बताए बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा है कि कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें नहीं कहा था, जिनको कहा था उन्होंने नहीं डाला है, तो हमें नहीं कहा इसलिए हम बोल रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब छोटे थे, 4 साल के बालक थे, श्री रंगम धाम में रहते थे। उनके पिता वेंकट भट्ट बहुत बड़े पुजारी, भगवान के श्री वगैरह की आराधना करते थे। तो इनकी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु उनके घर में संन्यास लेके आए थे। इनकी इच्छा थी कि महाप्रभु की सेवा में हम फुल टाइम ब्रह्मचारी बन के जीवन दे दें। महाप्रभु ने उनको मना किया, बोला जब तक तुम्हारे माँ पिता हैं धरती पे सेवा करना, जब इनका शरीर शांत हो जाए तो तुम वृंदावन आके रूप सनातन के साथ तुम सेवा करना, है ना। ये इन्होंने ये बताया। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जब ये आए, वृंदावन आए, तो यहाँ पे सब लोग मिले, रूप सनातन, जीव, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सब इनको मिले। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वहाँ रहे वृंदावन में तो उन्होंने पुस्तक लिखा, सारे आचार्यों के, पूर्ववर्ती आचार्यों के पुस्तकों को उन्होंने कंपाइल किया, लिखा, सार किया और सार करके इस संदर्भों के पहले एक और पुस्तक लिखा था। तो वो जो पुस्तक लिखा था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, वो बेस था। उस बेस के ऊपर वो चूंकि बुक उन्होंने लिख दिया और कुछ क्रम खंडित हो गया था, कुछ क्रम पूरा नहीं था, कुछ क्रम इधर उधर था। तो जीव गोस्वामी ने क्या किया, इसको रीराइट किया, इनके किताब को फिर से लिखा और लिख के उस किताब का नाम इन्होंने खुद से दिया भागवत संदर्भ। भागवत संदर्भ नाम दिया। और इस भागवत संदर्भ मतलब इसमें 6 किताब आए। भागवत का ऐसे एक निबंध भागवत पे लिखा उन्होंने। भागवत को समझने के लिए उन्होंने कुछ नोट्स बना के दिया और इसमें उन्होंने 6 संदर्भ लिख के दिए, ठीक है, जिसमें कि पहला है तत्व संदर्भ, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि चाहिए क्या, प्रेम। गोल क्या है, प्रेम। प्रेम करना है गोल। प्रेम जब गोल है तो उसके पीछे भी तो कुछ चीज़ें होंगी, शुरुआत भी तो कुछ लगेगा, बीच में भी तो कुछ लगेगा, तब तो अंत पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि किससे प्रेम करना है। हरे कृष्ण। प्रेम किससे करना है ना, किससे, उसको कहते हैं संबंध। संबंध जोड़े तो किससे, ये संबंध ज्ञान है। और जब संबंध पता चल जाए कि किससे प्रेम करना है तो फिर उसको प्रेम करने के तरीके क्या रहेंगे, उसको कहते हैं अभिधेय।
तरीके। अभिधेय, और जब अभिधेय तरीके पता चल जाएंगे तो गोल मिलेगा आखिरी में, जिसको कहते हैं प्रयोजन। ठीक है, तो प्रयोजन तो क्लियर है, वो है प्रयोग, चाहिए यही। ठीक है, संबंध और अभिधेय। संबंध जोड़ने के लिए जीव गोस्वामी ने 4 संदर्भ लिखे। 4 संदर्भ पहले जो उन्होंने लिखे संबंध के लिए लिखे। क्या क्या लिखे? तो तत्व संदर्भ, तत्व संदर्भ से संबंध स्थापित होगा। फिर लिखा भागवत संदर्भ। ये भागवत संदर्भ और ये भागवत के नाम पे कंफ्यूज मत होइएगा, 6 संदर्भों को मिला के भी भागवत संदर्भ कहते हैं, लेकिन ये चूंकि आजकल लोग इसको ज्यादातर षट संदर्भ कहते हैं। षट संदर्भ, षट मतलब 6, षट संदर्भ कहते हैं। लेकिन पहले जो जीव गोस्वामी नाम दिया था वो भागवत संदर्भ है। क्योंकि एक अंदर में भी भागवत आ गया, इसलिए लोग भागवत 2 हो जाएंगे, तो 2 हो गया। तीसरा संदर्भ है परमात्मा। परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान है। और चौथा संदर्भ है कृष्ण संदर्भ। भाई किससे जुड़ना है आपको, है ना? ये संबंध जोड़ेगा, तत्व तो बताएगा तुम कौन हो, तत्व तो बताएगा ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, कृष्ण क्या है। इसके ऊपर एक एक किताब है पूरा। ठीक है, और जब आप संबंध जान जाएंगे तब आपको जरूरत पड़ेगा अभिधेय। तरीका है भक्ति संदर्भ, इसका नाम है भक्ति संदर्भ। भक्ति संदर्भ वो तरीका बताएगा भक्ति करना कैसे, है ना? और आखिरी संदर्भ है प्रेम वाला, उसका नाम है प्रीति। प्रीति संदर्भ, प्रीति संदर्भ। ठीक है, तो ये 6 संदर्भ है जिसमें चर्चा है, और 6 संदर्भों की चर्चा धीरे धीरे आएगी। ठीक है, भगवान ने चाहा तो इसी शरीर में हम लोग पूरा कर लेंगे लेकिन तब तो संदर्भ में हम सुनना चालू कर रहे हैं। थोड़ा जीव गोस्वामी के जीवन को देखते हैं 5 मिनट में, अगले 5-10 मिनट में फिर हम प्रश्न लेंगे। अगली बार से हम ग्रुप में अगर आप हैं तो हम कोई एक सॉफ्ट कॉपी डालेंगे बुक का। वो बुक जो है, चूँकि जो इंग्लिश वाली बुक है वो सब समझ नहीं पाएंगे, और आप हिंदी वाले ऑडियंस हैं, तो हमने एक हिंदी का एक ग्रुप बुक कहीं से पुराना खोजा हुआ है, वो हम डाल देंगे। उसके केवल श्लोक लीजिए और अनुवाद लीजिए, बाकी उसके प्रिंट आउट, इसको क्वालिटी पे मत जाइए। ठीक है, और कब छपा था वो मत देखिए, और आपको फ्री में क्यों दिया गया वो मत देखिए। हरे कृष्ण। जीव गोस्वामी जो हैं, ये जब आप समझिए कि बंगाल में नवाब हुसैन शाह का शासन चल रहा था। नवाब हुसैन शाह बड़ा ही क्रूर शासक था। तो वो क्या करता था कि जो हिंदू के जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उनको बाय फोर्स बाय प्रेशर कन्वर्ट करके अपने मुलाजिम बना लेता था। तो ये रूप और सनातन जो थे, ये 2 बड़े बड़े स्कॉलर थे उनके ज़माने के, है ना? और स्कॉलर तो थे ही, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बड़े एक्सपर्ट्स थे, है ना? मान लीजिए कि किसी को वो मस्जिद बनाना है, मान लीजिए डोम बनाना है मस्जिद का, तो उस ज़माने में आज भी आप किसी इंजीनियर को पूछेंगे कि जो डोम बनाना कैसा होता है, बोले बहुत कठिन काम होता है। उसके नीचे का जब वो हटाते हैं तो अगर थोड़ा भी बैलेंस खराब हुआ है, अलग पूरा हो जाएगा कार्य। तो उसको जब हटाते हैं तो कहते हैं जो हटाने वाला काम जो मेन इंजीनियर को भेजा था, तुम ही हटाओ दूसरे क्यों जाएंगे रिस्क लेने। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उसको डिज़ाइन बना के दिया था, ये डिज़ाइन बनाओगे तो कभी गुंबद गिरेगा नहीं। वो अगले दिन गया राजा को बोला तो बना दिया हमने डिज़ाइन। तो राजा समझ रहे तू कल तो इतना डर रहा था, आज कौन है, किसके से तू बुद्धि लेके आया है? तो बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे 2 लोग मिले मुझे, रास्ते पे बैठे हुए पंडित थे, मैंने पूछ लिया, बता दिए। बोले उन लोगों को बुलाओ। बोले कि तुम दोनों मेरे आज से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हो, नहीं लोगे तो जितने हिंदू हैं सबको मुसलमान बनाएंगे बैठ के। ठीक है, तो इन लोगों ने ले लिया वो नौकरी,
और उसने उन लोगों का नाम बदल दिया। एक का नाम कर दिया दबीर खास, रूप गोस्वामी का नाम कर दिया दबीर खास, और सनातन का नाम कर दिया सकार मलिक। दोनों का नाम मुसलमान हो गया और दोनों जो है छुआ गए। तो अब ये लोग प्रधानमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, लेकिन मुसलमान बन गए हैं ऊपर से, और अंदर से रोज भागवत पढ़ते हैं। इनके घर में इनका एक बड़ा भाई था अनुपम, रूप सनातन का, और अनुपम का लड़का था जीव। छोटा बच्चा था, 4 साल का जब 4 वर्ष आयु थी। चैतन्य महाप्रभु निकले थे वृंदावन की यात्रा करने, और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा करने निकले तो उनके साथ लाखों लोग हो लिए। कहते हैं कि नदी के ऊपर इतने लोग पार हो रहे थे, लग रहा है नदी नहीं है, आदमी से भरा हुआ है, इतने लोग पार हो रहे थे। और जो लोगों को नाव नहीं मिला, लोग तैर के पार हो रहे थे, तैर के पार हो रहे थे। जिनको तैरना नहीं आता था वो भी कूद जा रहे थे और पार हो जा रहे थे। महाप्रभु की असीम अनुकंपा चल रही। तो ये ऐसा अद्भुत दृश्य था। वो वृंदावन जा रहे थे इतने लोगों को लेके। तो राम किली जो था, कैपिटल था नवाब का, उधर से गुजर रहे थे। आगे उनको कनाई नटसाला गंगा पार होना है, कनाई नटसाला जाना है, जो कि अभी झारखंड में है, जहाँ पे इस्कॉन का सेंटर है। उसके पहले मालदा टाउन, फरक्का टाउन मालदा टाउन है, वहाँ पे रामकिली है। वहाँ पे बड़ा बड़ा महल आज भी है रूप और सनातन का, बहुत बड़ा महल है। जितना नवाब हुसैन शाह का महल है, ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा महल रूप सनातन का। आप समझिए कितना नवाब इनको वैल्यू करता था। कहते हैं कि बड़ा नाव भर के सोना था इनके पास, इतना सोना था, नाव में पूरा भर के लाद के सोना रखा था, इतना सोना था इनके पास। तो रूप और सनातन जो थे वो रात के 12 बजे पब्लिक को मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर लोग समझ जाएंगे कि दबीर खास और सकार मलिक गए थे मिलने के लिए महाप्रभु से। रात के 12 बजे मिलने गए। बोले हमें क्या करना चाहिए? महाप्रभु ने कहा सीक्रेट कोडवर्ड्स बोले, अब हम कोडवर्ड्स नहीं बता रहे, खोल के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग को वृंदावन पहुंच जाना चाहिए, और वृंदावन पहुंच के वहाँ तीर्थों को खोजना चाहिए, तीर्थों को स्थापित करना है, और शास्त्रों को सार रूप में सबको समराइज करना है। तो शास्त्र लिखना और तीर्थ खोजना है, 2 काम दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और छोटे बच्चों को देखा उन्होंने, 4 साल का बच्चा लेके आए थे साथ में। महाप्रभु ने 4 साल के बच्चे को देख के क्या बोला होगा? महाप्रभु ने 4 साल के बच्चे को देख के बोला कि अरे इसको बोलो ये शास्त्र पढ़ेगा, हरे कृष्ण। कुछ तो महाप्रभु ने देखा होगा शास्त्र पढ़ेगा ये। तो रूप और सनातन तो लंबी कहानी है, वो धीरे धीरे, एक तो रूप गोस्वामी तुरंत ही छोड़ के निकल गए, तुरंत मतलब कुछ जाने के बाद, और सनातन गोस्वामी एक लंबी कहानी के तहत वो भी निकल के चले गए। जीव गोस्वामी जो 4 साल के थे वो चंद्रद्वीप चले गए, और चंद्रद्वीप में जाके उन्होंने शास्त्रों को पढ़ना चालू किया। और शास्त्र पढ़ के करीब 12 वर्ष के किशोर अवस्था में वो लौट के आए नवद्वीप। जब वो नवद्वीप लौट के आए तो नित्यानंद प्रभु को दूर से दर्शन किए। नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे खास राइट हैंड, वो नित्यानंद प्रभु उनको दर्शन दिए, और दर्शन दे के जीव गोस्वामी जो उनके चरण पे गिरे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि मुझे शास्त्र तो मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब आगे का किससे पढ़ूं? तो क्या मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊं? क्यों चला जाऊं जगन्नाथपुरी? अब ये अलग कहानी है। ये कहानी ऐसी है कि जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा स्कॉलर थे, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य नाम। ये इतने बड़े स्कॉलर थे कि पूरे जगन्नाथपुरी के नहीं, पूरे भारत के सारे स्कॉलर उनको गुरु मानते थे और इनके पास सीखने जाते थे, और ये सब सुन के याद कर लेते थे। इनकी ये कैपेसिटी थी। चैतन्य महाप्रभु इनको मिले और इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, वेदांत के ऊपर बातें हुई। सार्वभौम भट्टाचार्य ने इनको 7 दिन तक वेदांत सिखाने का प्रस्ताव दिया। चैतन्य महाप्रभु ने हाँ बोल दिया। देखिए स्कॉलरली वे, कोई दूसरा स्कॉलर आपको बोले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो सामने वाला स्कॉलर होगा तो बोलेगा हाँ सिखाइए। वो सिखाए। 7 दिन तक उन्होंने वेदांत सूत्र सिखाया चैतन्य महाप्रभु को। 7वें दिन उन्होंने पूछा कि कुछ समझ में आया कि नहीं? तो महाप्रभु ने कहा जो श्लोक है वो तो पूरा सूर्य के जैसा समझ में आ रहा है,
और आपकी व्याख्या बादल है जो उसको ढक दे रही है। हरे कृष्ण। अब इतने बड़े स्कॉलर के लिए इतना बड़ा बात छोटी बात नहीं है। ये हम आपके लिए छोटी बात हो सकती है, सार्वभौम के लिए बहुत बड़ी बात थी। सार्वभौम ने बोला ठीक है। तो दंगल में जब डिसाइड करना होता तो एक कॉमन पॉइंट डिसाइड करते, चलो इधर डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने एक श्लोक डिसाइड किया, ये श्लोक के ऊपर हम दोनों बात करेंगे। अब पूरा छोड़ दो किताब, बस एक श्लोक पे बात होगा। तो श्लोक क्या निकला? भागवत का ही श्लोक था, आत्मा रामश्च मुनियो। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि रुक्रमे कुर्वन्ति क्या है तो कि भक्ति भीतम भूत गुणो हरि। ये श्लोक के ऊपर उनका चर्चा चल रहा था। तो जब से ही उन्होंने चर्चा चालू किया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस श्लोक के 9 अलग अलग अर्थ बताए। ये बहुत बड़ी बात है, एक श्लोक का 9 अर्थ बताना। एक श्लोक का एक अर्थ आचार्य कमेंट्रीज में लिए होते हैं। 2 अर्थ वाले मैंने नहीं सुनी किसी ने 2 अर्थ बताया एक ही श्लोक का। 2 अर्थ के लिए दो आचार्य लगते हैं, है ना। कभी कभी किसी श्लोक में 2 या 3 अर्थ कोई बता सकता है। इन्होंने 9 अर्थ बताए एक श्लोक के। अब उसके बाद बोला ठीक, अब तुम बताओ, तुम समझाओ इसी श्लोक को। इस 9 को बिना छुए महाप्रभु चैतन्य ने 18 श्लोक बताए, 18 व्याख्या कर दी। ये 9 को बिना हाथ लगाए। साहब हम समझ गए कि ये आदमी नहीं भगवान है। दंडवत करके उन्होंने अपना बेड़ा पार कर लिया। बोले प्रभु आप कहा हमको ठग रहे, आप भगवान है। तो वो तो बाकी लोग कह ही रहे थे, अभी समझे आप जाके। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को 6 रूप, 6 हाथ वाला भगवान का, राम रूप एक साथ, कृष्ण रूप एक साथ, उनको 6 हाथ वाला रूप का उनको दर्शन कराया। तो चारों तो भक्त बन गए। बाद में सनातन गोस्वामी गए जगन्नाथपुरी। सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी जाके बोले अरे हमने सुना आपने सार्वभौम को 18 अर्थ बताया था, कौन सा अर्थ बताया था हमको बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो सार्वभौम वो क्या बोला, मैं क्या बोला, क्या बड़बड़ वो किया, क्या बड़बड़ मैं किया, किधर याद रहता है? याद रहने वाला चीज है। तो हम और आप रहेंगे तो इसका मतलब निकालेंगे, ये बताना नहीं चाहते। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु कहते लेकिन सनातन तुम इतने बड़े भक्त हो ना कि तुम्हारे साथ कुछ तो निकलेगा। तो सनातन गोस्वामी के साथ उन्होंने उसी श्लोक का 61 अलग अलग अर्थ करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने जो 18 दिए थे, अब वही 61 करके दिखाए। तो भगवान साबित करने के लिए 18 काफी थे। इन भक्तों को थोड़ा प्रेम ज्यादा करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दिए उसमें से। अब 61 हम लोगों के लिए काफी होगा, इसलिए इसके ज्यादा की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक रहना चाहिए, भगवान भी इकोनॉमिक है, उतना ही देते हैं जितना में काम हो जाए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बन गए भक्त, वैष्णव बन गए, ब्राह्मण थे। तो जब अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद लेके उनके घर पे गए, सार्वभौम ने दरवाजा खोला, नहा के उठे भी नहीं, नहाए भी नहीं है, उठे तो जगन्नाथ का प्रसाद सीधा खा गए। महाप्रभु बोले, अंदर से खुश थे कि अगर जब किसी को जाके जाते मिलने के लिए मिठाई देते तुरंत खा जाता, बहुत खुशी होती है, तो भक्त बन गया। वैसे महाप्रभु खुश हुए, ये भक्त बन गया। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले ऊपर से गुस्सा होके, तुम ब्राह्मण हो, बिना मुंह धोए कैसे खा लिए? तो सार्वभौम तो इतने बड़े पंडित, एक श्लोक के 9 अर्थ निकालते हैं, उनको तो आप गलत नहीं कर सकते हैं जल्दी। उन्होंने तुरंत श्लोक कोट कर दिया, प्राप्ति मात्र भोक्तव्यम। जगन्नाथ का प्रसाद की महिमा है कि देखो और खा लो, धो वो कुछ नहीं, पहले खाओ। तो उन्होंने श्लोक कोट करके दिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको भक्त बना दिया। अब ये जीव गोस्वामी पूछते हैं नित्यानंद से, तो मैं इन्हीं से सीख लेता हूँ ना, इतने बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इनसे जाके सीख लेता हूँ शास्त्र को। तो नित्यानंद बोलते हैं नहीं। हरे कृष्णा। बहुत सारे टर्न है स्टोरीज में, है कि नहीं? अब टर्न क्या जा रहा है? कहते हैं जीव नित्यानंद प्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं जीव गोस्वामी को, तुम सार्वभौम का शिष्य है। क्या नाम? मधुसूदन वाचस्पति। इस मधुसूदन वाचस्पति के पास जाओ, जो इसी का शिष्य है,
लेकिन अभी ये स्कूल खोल के बैठे हैं काशी में, ये काशी रहते हैं, वहां जाके इनसे सीखो। ऊपर से ये दिखते हैं ऐसा वैसा तिलक दिखेगा, वैष्णव नहीं दिखेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते सबको जमा कर लेते हैं, अंत में बोल देते हैं आखिरी में तो कृष्ण से प्रेम ही करना गोल है। तो ये बहुत क्रिप्टिक वे में प्रचार करते हैं वहां बैठ के, छिपे रुस्तम बोलते हैं इसको, छिपे रुस्तम। तो जीव गोस्वामी को बोलते हैं आप इनसे जाके सीखो, मधुसूदन वाचस्पति से सीखो। तो मधुसूदन वाचस्पति के पास जीव गोस्वामी चले जाते हैं, काशी जाते हैं, काशी जाके उनसे सीखते हैं 12 वर्ष की आयु के बाद समय में। और काशी इसलिए भेजते हैं कि काशी के बाद नज़दीक पड़ेगा वृंदावन। पहले के ज़माना था भाई, ट्रेन नहीं था कि 2 घंटा और 4 घंटे में क्या फ़र्क पड़ना है ना, फ्लाइट नहीं था, आधा घंटा और 1 घंटे में क्या फ़र्क पड़ना है, चलना है 2 महीना इधर चलना है और 2 महीना इधर चलना है, भाई सोचना पड़ता था कि चलने वाली बात थी। तो वो बोले कि ठीक है तुम काशी में जाके सीखो। काशी जाके उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति से संस्कृत और जो आगे की चीज़ें हैं सब शास्त्र सीखे। वहाँ सीखने के बाद वहाँ से ये जीव गोस्वामी निकल के आए वृंदावन। वहाँ से वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो अभी भी छोटे ही थे, बहुत जल्दी सीख गए वहाँ शास्त्रों को, ज़्यादा उम्र नहीं थी इनकी। और वहाँ शास्त्रों को जब सीखे, 2 मिनट और लेंगे, तो जो शास्त्रों को यहाँ जब जाके सीखे तो वृंदावन में सीखने के बाद, वृंदावन जाने के बाद रूप और सनातन के असिस्टेंट हो गए। उनके पुस्तकों को जो लिखते थे उनको एडिट करना, प्रूफ रीडिंग करना, वो सब काम ये करते थे। और पानी लेके आना, मसाला पीस के रखना, सब्जी बनाना, जो कुछ सब असिस्टेंट वाले काम ही थे। चंदन घिसना भगवान का, यंग लड़के थे, छोटे थे, सारा सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा स्कॉलर आया वृंदावन में, उसका नाम था रूप नारायण। वो पढ़ा था कटक से, हायर स्टडी किया था और कहीं जाके नवदीप साइड गया था वो, और उसके बाद नवदीप का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन और भी कहीं कहीं गया, और आखिरी में पूना गया। पूना के स्कूल्स में जाके हायर स्टडी करके और पूरे विश्व में जाके, भारत भर में जाके सबको हराता था और विजय पत्र पे साइन लेवाता था कि आप हमसे हार गए, साइन करिए। तो वही रूप नारायण जो है वृंदावन आया और वो रूप और सनातन गोस्वामी के पास आया, बोला कि आप लोग से डिबेट करना है। तो रूप गोस्वामी बोले किस लिए? बोले साइन करवाना है इसलिए। बोले इसीलिए, तो अभी कर देते हैं, लीजिए। बोले क्या यहाँ क्या लिखना है? हार गए, नीति हम हार गए आपसे। रूप गोस्वामी साइन किया, सनातन दोनों ने साइन करके दे दिया। बड़ा खुश हुआ यार, इतने और बड़े आसानी से हार गए दोनों। अब वहाँ से निकला पत्र लेकर, देखा कि बाहर में वो मसाला वसाला पीस रहे हैं बैठ के, पानी में पानी ला रहा, मसाला पीस के काम कर रहे हैं छोटे मोटे तो कोई बोला कान में, ये भी बड़ा पंडित है, इसको भी हराना पड़ेगा। तो बोले बाबू इधर आओ। बोले हाँ हाँ। बोले इधर साइन करो तो जरा। बोले क्या साइन करना? बोले लिखो, क्या हार गए लिखो। तो बोले हम कहाँ आ रहे हैं जो हम लिखेंगे? बोले अरे तेरे चाचा हार गए, तेरे गुरु हार गए, तुम भी लिखो इधर। लिखा है रूप सनातन साइन किए, हम हार गए, इससे हार गए। वो तो नम्रता में हारे, ये सोच रहे कि हार गए। बोले मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, आओ। बुलाओ। दोनों गए जमुना में। अब जमुना में गए, स्नान किए, तो रूप नारायण जो था यात्री किया, वो देखा कि जीव गोस्वामी ने यात्री किया ही नहीं, नहाए चले गए सीधा। तो बोला कि आपने यात्री किया नहीं? जीव गोस्वामी बोले यात्री तब करते हैं जब सूर्य का पोजीशन चेंज होता है। बोला हाँ, बात तो शास्त्र से सही बोल। मेरे हृदय में कृष्ण का सूर्य एक जैसा ही चमकता रहता है, इसलिए भी यात्री करता नहीं। अब चुप हो गया, निरुत्तर हो गया। 7 दिन तक चला वो डिबेट, रोज सुबह से शाम डिबेट चला। अब जीव गोस्वामी के सामने 7 दिन टिका, मतलब रूप नारायण कमजोर आदमी नहीं था। 7वें दिन वो पानी पानी हो गया। वो समझ गया कि बच्चे से हार गया, मैंने गलती किया। उसके बाद हारा तो हारा, विजय पत्र फाड़ा, फेंक दिया, बोला हट बेकार हो गया सब पढ़ाई लिखा। उसके बाद जीव गोस्वामी को सब लोग कंधे पे लेके वृंदावन में घुमाए, वैष्णव लोग हरि बोल जीत गए, वैष्णव लोग जीत गए। अब जीव गोस्वामी जो है आए आश्रम, तो रूप गोस्वामी ने बुलाई तरह खबर तो मिल ही गया। सब लोग आके आपका चेला क्या किया जाते हैं? तो गुरुजी तो जान ही देते। बोले तुम जाके डिबेट किए उससे? बोले हाँ सच बोले। तो डिबेट क्यों की? कुछ उत्तर नहीं। वृंदावन अहंकारियों का स्थान नहीं है, निकल जाओ। जीव गोस्वामी अपना निकल गए, कहीं जाके रुके। बाद में सनातन गोस्वामी खोज के फिर लेके आए, उनको उठा के लेके आए। फिर क्या, वल्लभाचार्य जी आए। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्गी, बहुत बड़े आचार्य। वल्लभाचार्य जी
एक किताब लिखे थे, रूप गोस्वामी के पास आए, जरा इसको एडिट कर दीजिए। बोले अरे आप तो महाप्रभु के गुरु के उम्र के, हम आपकी रचना में गलती हो जाएगा, बेवकूफ़ है, दुख हो जाएगा। सनातन गोस्वामी बोले अरे आपसे कोई गलती नहीं, सब सही। दोनों ने एकदम पैर पकड़ के हरी हरी करके निकाल दिया। बलवा चाची निकले, देखे जीव गोस्वामी बाहर बैठ के अपना मसाला वसाला पीस रहे। बोले बेटा इधर आओ। बोले हाँ। अरे इसमें देखो कुछ गलती वलती है। बोले इस लोग ये सब इधर करिए और ये सब इधर करिए, देखिए कैसा लग रहा है। अरे क्या लग रहा है ना, कर दीजिए। तो उन्होंने कर दिया। आप अंदर गए, रूप गोस्वामी बोले अरे क्या शिष्य है, वाह क्या भक्त, क्या भक्ति है, क्या दिल से भक्त है, राधा रानी का सच्चा भक्त। इस लोग इधर से इधर किया, देखिए गजब का मतलब निकला। रूप गोस्वामी कुछ नहीं बोले, वो चले गए। उसके बाद रूप गोस्वामी बोला इधर हमारे गुरु के उम्र के बल्लभाचार्य जी आए और तुम उनकी रचना में तुमको दाएं बाएं करने का समझ में आ रहा है? निकले यहाँ से। वृंदावन में अहंकारियों को स्थान नहीं। जी गोस्वामी कुछ नहीं बोले, चले गए। और जाके कहीं इधर तो सोए, बहुत बीमार पड़ गए, बिना खाए पिए रोते रहते थे। फिर सनातन गोस्वामी को उठा के लेके आए, और जब उठा के लेके आए तो रूप गोस्वामी को बोले कि चैतन्य महाप्रभु 3 चीज़ कहा था, जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। तो पहला क्या बोला था? जीव दया। इसका नाम क्या है? जीव, इस पर दया करना होगा। सनातन समझ गए, रूप समझ गए। उन्होंने एक मूर्ति अपने हाथ से बना के राधा दामोदर जी का दिया जीव गोस्वामी को, और वो जीव गोस्वामी के साथ वो मूर्ति खेलते थे, खाते थे, चलते थे। और बाद में वही मूर्ति आज श्री विग्रह रूप में श्री राधा दामोदर मंदिर में है। और मूर्ति जी के दक्षिण दाहिने तरफ जीव गोस्वामी पाद की समाधि है, जो कि जरूर दर्शन लेने के लायक है। और उनके समाधि को दर्शन करिए, उनको ध्यान करिए, उनसे हम लोग मंगल कामना करते हैं। उनकी जो वाणी है उसको हम लोग सीख सकें, और सीख के अपने जीवन में उसको लगा सकें, और हम भगवान के चरणों की तरफ, गुरु के चरणों की तरफ, सेवा की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होते रहें। हरे कृष्ण। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, तत्व संदर्भ की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कोई प्रश्न है कि नहीं का?